हरियाणा में विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और इस बार बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी। इस बार 48 सीटों के आंकड़े को छूते हुए बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की है। जहां पिछली सरकार में मंत्री और राज्य मंत्री पदों पर रखे कई प्रत्याशी जीत दर्ज नहीं कर पाए, तो वहीं इस बार 3 निर्दलीय चेहरों ने भी बाजी मार ली है। इस बार के निर्दलीय चेहरों में शामिल है बहादुरगढ़ से राजेश जून, हिसार से सावित्री जिंदल ने भी जीत हासिल की और गन्नौर से देवेंद्र कादियान ने भी जीत हासिल की। विधानसभा पहुंचे इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने बुधवार को दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिलने के बाद बीजेपी को समर्थन दे दिया है। हिसार से विधायक बनी सावित्री जिंदल से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बिप्लब देब ने उनके आवास पर मुलाकात की, तो वहीं बहादुरगढ़ से विधायक बने राजेश जून और गन्नौर से विधायक बने देवेंद्र कादियान ने भी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बिप्लब देब से मिलकर बीजेपी को समर्थन दे दिया है। देखिए, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी, बिप्लब देब जी, सुरेंद्र नागर जी अभी घर आए थे सावित्री जिंदल जी को मिलने के लिए, और अभी आपके सामने मेरी मां सावित्री जिंदल जी ने उनको कहा है कि उनका सिर्फ उद्देश्य एक ही है राजनीति में और चुनाव लड़ने का, कि वो चाहती हैं कि हिसार का बहुत विकास हो। हिसार में जो उनके सपने हैं, जो जिंदल साहब के सपने हैं, उन सपनों को वो पूरा करें। तो इसलिए उन्होंने चुनाव भी लड़ा और हिसार की जनता ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया और हिसार की जनता ने ही उनका चुनाव लड़ा। इसलिए वो चाहती हैं कि हिसार के हित में और वो पूरे सबके लिए काम करना चाहती हैं। उनका उद्देश्य राजनीति के अंदर सिर्फ लोगों की सेवा करना है और ये सब भली भांति जानते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने उनको आश्वस्त किया कि वो भी बिल्कुल जो है हरियाणा सरकार पूरी तरह से उनका काम करेगी, उनका पूरा मान सम्मान होगा और वो अपना आशीर्वाद वो पार्टी को दें, वो सरकार को दें। तो उसके लिए माताजी सहर्ष उस बात को उन्होंने स्वीकार किया और आपके सामने फिर उन्होंने इस बात को कहा भी। इस समर्थन के बाद बीजेपी का आंकड़ा 48 से बढ़कर 51 हो चुका है, जिसके बाद तय है कि बीजेपी के सरकार बनाने के दावे में राजभवन से भी मंजूरी मिल जाएगी और जल्द ही बीजेपी के विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और इस बार बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी। इस बार 48 सीटों के आंकड़े को छूते हुए बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की है। जहां पिछली सरकार में मंत्री और राज्य मंत्री पदों पर रखे कई प्रत्याशी जीत दर्ज नहीं कर पाए, तो वहीं इस बार 3 निर्दलीय चेहरों ने भी बाजी मार ली है। इस बार के निर्दलीय चेहरों में शामिल है बहादुरगढ़ से राजेश जून, हिसार से सावित्री जिंदल ने भी जीत हासिल की और गन्नौर से देवेंद्र कादियान ने भी जीत हासिल की। विधानसभा पहुंचे इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने बुधवार को दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिलने के बाद बीजेपी को समर्थन दे दिया है। हिसार से विधायक बनी सावित्री जिंदल से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बिप्लब देब ने उनके आवास पर मुलाकात की, तो वहीं बहादुरगढ़ से विधायक बने राजेश जून और गन्नौर से विधायक बने देवेंद्र कादियान ने भी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बिप्लब देब से मिलकर बीजेपी को समर्थन दे दिया है। देखिए, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी, बिप्लब देब जी, सुरेंद्र नागर जी अभी घर आए थे सावित्री जिंदल जी को मिलने के लिए, और अभी आपके सामने मेरी मां सावित्री जिंदल जी ने उनको कहा है कि उनका सिर्फ उद्देश्य एक ही है राजनीति में और चुनाव लड़ने का, कि वो चाहती हैं कि हिसार का बहुत विकास हो। हिसार में जो उनके सपने हैं, जो जिंदल साहब के सपने हैं, उन सपनों को वो पूरा करें। तो इसलिए उन्होंने चुनाव भी लड़ा और हिसार की जनता ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया और हिसार की जनता ने ही उनका चुनाव लड़ा। इसलिए वो चाहती हैं कि हिसार के हित में और वो पूरे सबके लिए काम करना चाहती हैं। उनका उद्देश्य राजनीति के अंदर सिर्फ लोगों की सेवा करना है और ये सब भली भांति जानते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने उनको आश्वस्त किया कि वो भी बिल्कुल जो है हरियाणा सरकार पूरी तरह से उनका काम करेगी, उनका पूरा मान सम्मान होगा और वो अपना आशीर्वाद वो पार्टी को दें, वो सरकार को दें। तो उसके लिए माताजी सहर्ष उस बात को उन्होंने स्वीकार किया और आपके सामने फिर उन्होंने इस बात को कहा भी। इस समर्थन के बाद बीजेपी का आंकड़ा 48 से बढ़कर 51 हो चुका है, जिसके बाद तय है कि बीजेपी के सरकार बनाने के दावे में राजभवन से भी मंजूरी मिल जाएगी और जल्द ही बीजेपी के विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।